तो यहाँ पर सभी को मैं यहाँ पर एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। जी हाँ, 11 अप्रैल से यहाँ पर ये नियम लागू होने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बहुलांश की संख्या, प्रदूषण और सड़क सुरक्षा पर ध्यान देते हुए एक नई नीति लागू की है, जिस नीति के तुरंत यहाँ पर पुराने और अनियुक्त समाज का नामकरण रद्द किया जाएगा। ये कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा को बनाने के लिए उठाया गया है, बल्कि सड़क किनारे और पुरानी साझेदारी से जुड़े हुए खतरों को कम करने के लिए भी उठाया गया है। तो जान लेते हैं इससे तथ्य कौन से हैं। लाइसेंस का नाम रहने वाला है, लागू होने की तिथि 11 अप्रैल से लागू किया। लागू क्षेत्र पूरा भारत और प्रवाहित 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां, निजी 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहन, और मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और सड़क सुरक्षा, परिवहन मुक्त, रक्षा और विशेष उपयोग वाले सरकारी वाहन। नियुक्त प्रक्रिया स्वचालित फिटनेस परीक्षण के आधार पर। जी हाँ, और यदि परीक्षण यहाँ पर फिटनेस अगर फेल हो जाती है तो उसका यहाँ पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने सरकारी दस्तावेज का नामकरण स्वच्छ रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सरकार ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की नगर निगम और अन्य सरकारी ऑटोमोबाइल शामिल है। निजी वाहन, जी हाँ, निजी वाहन की बात करें तो 20 साल से अधिक पुरानी निजी वाहन यदि फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं या उनका नामकरण नहीं होता है तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली, एनसीआर और जैसे इलाकों में पेट्रोलियम प्लांट के लिए एक नई सीमा 10 साल और पेट्रोलियम प्लांट के 15 साल है। वाहन फिटनेस टेस्ट कैसे होगा निर्णय। देखिए, यहाँ पर अगर वाहन फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण स्तर, यदि ऑटोमोबाइल प्रदूषण मानक पूरा नहीं होता तो उससे अनुयुक्त माना जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाएगी। सुरक्षा उपकरण, सीट बेल्ट, टाइट और अन्य उपकरणों की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। चेसिस और इंजन नंबर यूनिक सत्यापन, सुरक्षित की जांच की जाएगी। यदि किसी वाहन का फिटनेस टेस्ट बिल्कुल विफल हो जाता है और उसे एंड ऑफ लाइफ वाहन घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है नए वाहनों पर छूट। पुराने वाहनों को बेचने पर नए वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स ने 25% की छूट मिल सकती है। नए वाहनों के लिए किराए पर शुल्क माफ किया जाएगा। अचल संपत्तियों की कीमत, पुराने वाहनों की कीमत 4 से 6% तक रहेगी। मुक्त, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विशेष सरकारी सोसाइटी को इस नीति से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कस्टडी को प्राथमिकता दी जाएगी और अन्य विशेषताएं प्रोत्साहित देंगे। फिटनेस, वाहन स्पेकिंग प्रक्रिया, वाहन स्पेकिंग प्रक्रिया तो यहाँ पर फिटनेस टेस्ट हो, यदि वाहन अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका पंजीकरण टेस्ट केंद्र से जमा करना होगा। और यहाँ पर बात की है प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। प्लांट, कारखाने, आर्थिक प्रभाव, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा और देने वाली सोसाइटी की मांग, इंजीनियरिंग उपयोग के रोजगार नए अवसर पैदा होंगे। सड़क सुरक्षा, जी हाँ, सड़क सुरक्षा का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है और वाहन मालिकों के लिए सुझाव दिए गए। अपने वाहनों का फिटनेस टेस्ट समय पर खरीद और आपकी गाड़ी 15 साल या 20 साल से पुरानी है तो जल्द से जल्द उसका ट्रैवलिंग सेंटर पर जमा करवाएं। नई ऑटोमोबाइल इस समय पर होल्डिंग पार्टनरशिप का उपयोग करें ताकि आपको मिल सकते हैं छूट सके। और यहाँ पर सभी के यहाँ पर अस्वीकरण योजना असली या नकली क्या है। देखिए, ये योजना पूरी तरह से अवस्थित और भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि इस योजना से जुड़े सभी पुराने प्रश्नों का रखरखाव आवश्यक होगा। यदि आपका वाहन इस सूची में मौजूद है तो तुरंत आवश्यक कदम उठाएं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से आप ना जूझें। तो थैंक फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, बाय।